हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आए हैं नए अंदाज में और नए टॉपिक के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए ताकि A to Z अच्छे से आपको पूरी तरह समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जो कि लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आज हम उसका लेखक परिचय करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 2 है ना, हिंदी क्लास 12 लेखक परिचय हम करने वाले हैं। तो चलिए, पाठ मतलब यह चैप्टर क्या है, उसने कहा था। लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मैं क्लास में ही अच्छी तरह से याद करा दूंगा। ओके, चलिए। और लेखक का नाम है क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। उसके बाद इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। वो भी इसका निधन कब हुआ था? इसका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। इसका निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इसका निधन हुआ था। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ठीक है। आगे इसका जन्म स्थान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हर साल ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। इसका जन्म स्थान जयपुर, राजस्थान। इसका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। हमारे साथ बने रहिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये में से इससे 2 से 3 नंबर पूछे ही जाते हैं। लेखक परिचय से हर चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो इसका मूल निवास क्या है? इसका मूल निवास गुलेर नामक गांव। इसका जो मूल निवास है वो गुलेर नामक गांव है ना। गुलेर नामक गांव जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका मूल निवास कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम। जिला कहाँ पड़ता है? जिला कांगड़ा। और ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में होगा ये। इनके पिता का नाम है, देखिए इनके पिता का नाम पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या है? पंडित शिवराम। तो आगे इसका है कुछ इसका रचनाएं में हो सकते हैं, कहानी, निबंध, ये सब रचनाएं में हो सकते हैं। तो इसके रचनाएं देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है वही सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। तो इसके पहली रचनाएं देख लीजिए। जीवन, सुखमय जीवन। इनकी रचनाएं हैं सुखमय जीवन, जो कि 1911 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका कहानी है, पहला कहानी सुखमय जीवन, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ। सॉरी दोस्त, 1911 में प्रकाशित हुआ। और इसका अगला है बुद्ध का कांटा। इसका अगला कहानी है बुद्ध का कांटा, जो कि ये भी 1915 में ही प्रकाशित हुआ। ये भी 1915 नहीं, 1911 में ही प्रकाशित हुआ। जो और इसका अगला है उसने कहा था, जो कि इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में उसने कहा था, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रकाशित हुआ था 1915 में। तो उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। जो कि अक्सर पूछे जाते हैं कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ, तो आप बोल सकते हैं 1915 में। ठीक है। तो इनके 3 कहानी थे। पहला है सुखमय जीवन, दूसरा बुद्ध का कांटा, और तीसरा उसने कहा था। इनके 3 कहानी है, जो कि पहला कहानी है सुखमय जीवन, जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ। इनके दूसरे कहानी है बुद्ध का कांटा, जो कि ये भी 1911 में ही प्रकाशित हुआ। और इनके तीसरे कहानी है उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ। ठीक है।
अब कुछ इसका निबंध देख लेते हैं। कुछ निबंध जो कि इम्पोर्टेंट है उसी को हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इसका पहला निबंध है पुरानी हिंदी। तो दोस्तों ये पुरानी हिंदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुरानी, इसकी पहला निबंध क्या है, प्रमुख निबंध, उसमें से पहला निबंध है पुरानी हिंदी, दूसरा कछुआ धर्म और तीसरा भारतवर्ष। इनका पहला निबंध है ना, इसका पहला निबंध क्या है, तो इनका पहला निबंध है पुरानी हिंदी, दूसरा है दूसरा है कछुआ धर्म और तीसरा भारतवर्ष। तो इनका पहला निबंध क्या है, तो इनका पहला निबंध है ये पुरानी हिंदी। इनका पहला निबंध है पुरानी हिंदी और दूसरा निबंध है ये कछुआ धर्म और तीसरा निबंध है भारतवर्ष। तो इनके 3 निबंध और 3 कहानी हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं किसवीं सदी, मतलब चंद्रधर शर्मा किसवीं सदी के लेखक हैं। तो बता दें कि चंद्रधर शर्मा 20वीं सदी के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। तो ये थे कुछ लेखक परिचय। अगले वीडियो में मैं आपको इस कहानी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। मैं अच्छी से तैयारी करवाऊँगा। ओके, धन्यवाद। एक लाइक, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें।